ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 490 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् वैशाख शुक्ल पक्षः दशमी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रम बुधवारः उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्तथा। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 37। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो धीरे धीरे हम चौथे अध्याय के उपसंहार की तरफ जा रहे हैं और अब हमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान भगवत गीता जी में तत्व ज्ञान कहा गया है, ये किस प्रकार हमको पाप से मुक्त करता है। तो शंकराचार्य जी हमें संबंध देते हैं। ज्ञानम कथम नाशयति पापम इति सदृष्टांतम उच्यते। ये सम्यक ज्ञान किस प्रकार पाप का नाश करता है, इसको दृष्टांत के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ अब कहा जाता है। तो क्या हमारे मन में ऐसा है कि पाप हमारी प्रॉब्लम है और हमें इस पाप को नष्ट करना है, और कैसे पाप और पुण्य दोनों ही हमारे लिए शरीर को देने वाले हैं। कैसे हम ये जो बार बार शरीर हमारे पुण्य और पापों से आ रहे हैं, इससे हम मुक्त होना चाहते हैं। ऐसी मुक्ति की इच्छा बार बार इस शरीर में अपने आप को शरीरी देखना और बहिर्मुखी होना, बार बार इंद्रियों के विषयों में मोहित होना, उन्हीं को ही सुख हेतु समझना, उन्हीं के पीछे भागना, भागते भागते पूरा जीवन थकना और थकते थकते मर जाना और फिर जन्म लेना और फिर आंखें खोलते ही फिर से वही उसी चक्र में पड़ जाना। और इस प्रकार इंद्रियों के विषयों के पीछे भागते भागते केवल थकान ही नहीं, पुण्य और पाप को भी इकट्ठा कर लेना और अपने ही संसार को और आगे बढ़ाते जाना। क्या हम देखते हैं कि ये सब लाइफ की प्रॉब्लम है? हमें इस चक्र से बाहर निकलना है। पता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो केवल एक ही चीज़ देखता है, बस पैसा। अगर हिंदू पूछा जाए कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू के देवता कौन है, तो हम सब एक ही स्वर में कहेंगे, पैसा। पैसा ही हमारे भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसलिए
जो व्यक्ति केवल पैसे को ही सब कुछ समझता है और कहता है पैसे से मैं सब कुछ खरीद लूँगा, ज्ञान भी खरीद लूँगा, इस सब पाप को भी मैं पुण्य कर लूँगा, पैसे से ही दान हो जाता है, आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, भगवान भी खरीदे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं? 100%। ये हमारे माता पिता ने भी हमें यही सिखाया और हमने भी अपने बच्चों को यही सिखाया है। यही हमारी परंपरा है। इसलिए आप में से जो हैं, जो इसको देख सकते हैं, इस पैसे के लालच ने हमें कितना गिरा दिया है। उसके लिए शायद ये श्लोक है। तो प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान पाप का नाश कैसे कर देता है? ज्ञान अज्ञान का नाश कर सकता है। ये बात समझ में आती है कि जब किसी को हम कहते हैं, कोई ज्ञानी आके कहते हैं कि ये जो आपको सर्प दिख रहा है, ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। तो किस चीज का नाश हुआ? इसमें हमारा अज्ञान। ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त किसी और चीज का नाश नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ऐसा समझ रहे थे कि सामने उनके सर्प है, तो जब कहा नहीं ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है, तो उनका जो रस्सी के विषय में अज्ञान था, याद रहे अज्ञान हमेशा सत्य के विषय में होता है और ज्ञान हमेशा सत्य के विषय में होता है। रस्सी का ही अज्ञान और रस्सी का ही ज्ञान। सांप का ज्ञान और अज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। जो है ही नहीं, जिसका कभी अनुभव था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं, तो उस वस्तु का ज्ञान और अज्ञान कैसे होगा? क्या कोई कह सकता है मुझे गधे के सिर के सींग के विषय में ज्ञान हुआ है या अज्ञान हुआ है? ये अज्ञान उसके बारे में होगा जो अनुभव में है। अनुभव में क्या है? अनुभव में रस्सी है, ठीक है। लेकिन अज्ञान के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अनुभव में सर्प है। तो जब हमें अज्ञान के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ और ही है जो अनुभव है, तो ज्ञान आके हमें पुनः बताते हैं कि आपका अनुभव क्या है। आप जिसको अनुभव कर रहे हैं वो क्या है? यथा वस्तु ज्ञानम। इसलिए अज्ञान ने क्या किया? जहां हम जिस अनुभूत वस्तु को हम सर्प समझ रहे थे, तो सर्प प्रत्यय, सर्प रूप अज्ञानम की बाधा कर दी और हमको रज्जु रूप ज्ञान ने हमें सर्प की बाधा की और रज्जु का दर्शन कराया। ये बात समझ में आई? एक ही ज्ञान सांप की रॉन्ग नॉलेज को करेक्ट कर देता है और फैक्ट को दिखाता है। तो इसलिए अज्ञान, हमारा जो अज्ञान है उसका नाश हो सकता है। उसके अतिरिक्त ज्ञान के द्वारा और किसी चीज का नाश
नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ज्ञान अज्ञान को नष्ट करते हैं। तो उसका एक उदाहरण दिया है, यथा एधांसी, जैसे लकड़ियों को समिद्ध अग्नि, अच्छी तरह जली हुई अग्नि, भस्मसात कुरुते, हे अर्जुन, हे अर्जुन आप जानते हैं कि कैसे, आपने देखा है, ये लोक प्रसिद्ध है कि अच्छी तरह जली हुई अग्नि लकड़ी को जला देती है, भस्म कर देती है। उसी प्रकार ज्ञान अग्नि, ज्ञान रूप अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो इसलिए आप ज्ञान का, जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान कर्मों को जला देता है। अब ये बात हमको समझनी है, ऐसा कैसे जी? कैसे? वो जब हम रस्सी और सांप के केस में देखते हैं तो क्या हमारा जब निश्चय करते हैं ये सांप नहीं ये रस्सी है, तो यहाँ वहाँ कुछ जलता है क्या? क्या वो सांप जल गया? तो हम कह सकते हैं हाँ जल गया, माने बाधित हो गया, अब उसकी कोई सत्ता नहीं रही, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रही। पहले भी नहीं थी लेकिन हम सोच रहे थे कि सांप है, और अब ज्ञान ने उस सांप को खत्म कर दिया। तो ये इलस्ट्रेशन यही दिखा रहा है, जैसे अग्नि रस्सी को, अग्नि लकड़ी को भस्म करती है, वैसे ही ज्ञान जो है अज्ञान रूप वस्तु को भस्म कर देता है। जो वस्तु अज्ञान रूप है, जिसमें हम अस्तित्व देख रहे हैं अज्ञानी, तो वो अज्ञान रूप वस्तु भस्म हो जाती है। जैसे, तो शंकराचार्य जी कहते हैं यथा एधांसी काष्ठानी, लकड़ियाँ समिद्धः, सम्यक इद्धः अर्थात दीप्तः अग्नि, अच्छी तरह जल रही अग्नि, भस्मसात भस्मी भावम कुरुते, हे अर्जुन, जैसे काष्ठों को, लकड़ियों को अच्छी तरह जल रही अग्नि जला देती है, तो ज्ञानम एव अग्नि ही, इसी प्रकार आप समझिए कि ज्ञान भी अग्नि है। तो ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, वो सारे कर्मों को भस्म कर देता है। तथा अब शंकराचार्य जी यहाँ एक नया शब्द डालते हैं, आपको क्या समझना चाहिए? निर्बीजी करोति इत्यर्थः। ठीक है, तो शंकराचार्य जी आपने ये एक नया शब्द क्यों डाल दिया यहाँ पर? निर्बीज माने कि एक बीज है, उसको अगर आप, उसमें से पौधा निकल आता है, लेकिन ये ज्ञान जो है, कर्म भी एक प्रकार का बीज है। जब हम अपना कोई कर्म करते हैं तो पाप और पुण्य वो बीज है जिसमें से शरीर आ जाता है। तो इसलिए कर्म जो है वो शरीर को लाने का बीज है। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ज्ञान हमारे कर्मों को निर्बीजी कर देता है। माने अगर कोई बीज हैं, उनको गर्म कर दिया जाए, जला दिया जाए थोड़ा, तो अब वो उनके अंदर जो शक्ति होती है, पौधे को बनाने की शक्ति, वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ज्ञान कर्म को, कर्म की
शरीर पैदा करने की शक्ति को खत्म करता है। अब हम देखें वो कैसे जी, ज्ञान का कर्म के साथ क्या संबंध है? तो भगवान कहते हैं न ही साक्षात एवं एव ज्ञान अग्नि कर्माणि ईंधनवत भस्मीकर्तुम शक्नोति। तो ये तो पक्का है कि जैसे साक्षात बिल्कुल जैसे ज्ञान अग्नि जो है वो कर्मों को ईंधनवत, जैसे अग्नि ईंधन को भस्मी कर देती है, लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे नहीं कर सकता है ज्ञान। क्यों? तो क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अग्नि एक वस्तु है, ईंधन दूसरा वस्तु है। तो अग्नि का ईंधन को जलाता है और उसको भस्म करता है, ये एक परिणाम है। ठीक है, हम देखते हैं कि अग्नि जो है वो ईंधन को जला के भस्म बनाता है, ये क्रिया है। तो वैसा तो यहां काम नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्वकर्मणाम। सम्यक दर्शन सारे कर्मों का निर्बीजत्वे कारणम इति अभिप्रायः। तो श्रुति इस समय जो भगवत गीता में भगवान कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शनम सारे कर्मों के निर्बीजत्वे, उनके बीज, उनकी प्ररोह शक्ति, उनकी सैपलिंग बनने की शक्ति को समाप्त करता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो समझा जाए कैसे करता है, तो ध्यान दिया जाए कि ये ज्ञानम क्या है। ये ज्ञानम इतना विचित्र ज्ञान है कि ये हमें बताता है कि आपको अपने बारे में ही अज्ञान है। क्योंकि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हम स्वयं ही अपने अज्ञान के विषय होंगे। ठीक है, हमको हमेशा दृश्य के बारे में अज्ञान होता है। तो साइंस का टॉपिक, 5 ज्ञान इंद्रियों का टॉपिक दृश्यम है, अनुमान का भी टॉपिक दृश्यम है। पूरी साइंस दृश्यम के अज्ञान के बारे में विचार करती है, लेकिन यहां पर दृष्टा के बारे में अज्ञान की बात की जा रही है। ठीक है, कैसे कहा जा रहा है कि जो अनुभव दृष्टा का है उसको आप अज्ञान के कारण दृश्य रूप शरीर का अनुभव समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दृश्य रूप शरीर जो है वो, अगर आप दृष्टा जो अकर्ता है उसको आप कर्ता शरीर समझ लेते हैं, तो अहम कर्ता, अहम भोक्ता, ये सारा अज्ञान का विषय है। तो वास्तव में आप अकर्ता अभोक्ता हैं, लेकिन अज्ञान में आप कर्ता और भोक्ता हैं। ये कर्तृत्वम और भोक्तृत्वम ही करेक्ट करने का विषय है। तो इसको विचार से दिखा जा रहा है कि अकर्ता अभोक्ता आत्मा नित्य अनुभव में है। आप सदा अकर्ता अभोक्ता आत्मा, पूरे जगत का आत्मा है। यही बात भगवान ने पीछे कही कि सर्वाणि भूतानि, आप इस ज्ञान के बल में सारे जीवों को आत्मनि द्रक्ष्यसि, तुम
अपने अंदर आत्मा में कल्पना रूप से देखोगे। आत्मा सत्यम है और ये सारे जीव उस सत्य में एक कल्पना। ठीक है, तो इसलिए स्वप्न, पूरा स्वप्न आत्मा में कल्पना है और वो आत्मा हर जितने भी शरीर हैं स्वप्न के अंदर, उन सारे स्वप्नों का आत्मा है, उन सारे शरीरों का आत्मा है। इसलिए आत्मा जो है वो गिनती से परे है। एक भी कहना माने, हम सोचते हैं वन, तो वो एकम अद्वितीयम। आत्मा को काउंट नहीं कर सकते। दृश्य में काउंटिंग है, गिनती है, गणना है। आत्मा गणना का साक्षी है। इसलिए आत्मा का जब अज्ञान दूर होगा तो फिर वही आत्मा जो पूरा स्वप्न दिख रही है, जहां पर आपके कर्म हैं, वो सारे कर्म भी बाधित हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे कर्म अगर बाधित हो जाते हैं तो शंकराचार्य जी यहाँ निर्बीजी करोति क्यों कह रहे हैं? उनको कहना चाहिए कि ज्ञान जो है वो सारे कर्मों को बाधित कर देता है। ये नया शब्द क्यों लाए हैं? तो इसको ध्यान से देखिए, आगे शंकराचार्य जी ही बता रहे हैं। अब ये समझना, देखिए, सामर्थ्यात् येन कर्मणा शरीरम आरब्धम। तो हमें समझना है कि एक ऑर्डर है, हमारे द्वारा अनंत कर्म पीछे किया गया है। कोई फर्स्ट जन्म तो होता नहीं है, क्योंकि अज्ञान जो होता है वो अनादि होता है, उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सारा जन्म जो है, जन्म मृत्यु इत्यादि, ये अनादि है। अज्ञान चल रहा है और वो अज्ञान काल में नहीं चलता है, काल स्वयं अज्ञान के कारण है। इसलिए अनंत कर्म हमारा पीछे है, जो अभी शरीर देने वाला है। तो फिर ये शरीर कैसे उसमें से आया? हमारा जब शरीर जन्म होने लगता है तो हमारे उस समय के जो संस्कार हैं उसके अनुसार जो है हम शरीर प्राप्त कर लेते हैं। तो अब जो हमने शरीर प्राप्त किया हुआ है उस शरीर को कहते हैं आरब्धम, कि कर्मणा शरीरम आरब्धम। जैसे ऐसा समझिए कि हमारा पूरा महासागर कर्मों का है, उसमें से एक बूंद जो है वो शरीर को, उसने एक शरीर पैदा कर दिया है। पीछे हमारे पास कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, शेर, चीता, देवता आदि अनेक शरीरों को उत्पन्न करने वाला कर्म है, उसको संचित कर्म कहते हैं, इकट्ठा किया हुआ कर्म। तो संचित कर्म में से एक बूंद जो है हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर वो शरीर देने के लिए हमारा शरीर बना देता है। तो शरीर जो बच्चे से लेके वृद्धावस्था तक अब ये टिक 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 चलता रहेगा। पहले ही प्रोग्राम्ड है कि ये शरीर अपना फल देने के लिए आरंभ हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं मुक्त इशुवत। जैसे एक तीर अपने कमान में से निकल गया, चल पड़ा, तो हमारी बाल अवस्था आएगी, युवा अवस्था आएगी, इस प्रकार वृद्धावस्था आएगी। तो 100 साल तक पहले ही निश्चय हो गया
कि ये शरीर का क्या होगा, कहाँ कहाँ इसको सुख और दुख आएंगे। ठीक है, इसको कहा प्रारब्ध कर्म, आरब्ध कर्म। तो सामर्थ्य अर्थात इससे जो बात कही गई कि ज्ञान अग्नि जो है वो कर्म को भस्म करती है, उससे ये समझ में आता है कि जिस कर्म के द्वारा शरीर जो आरब्धम है, जिस कर्म ने शरीर को आरंभ किया है, तत्प्रवृत्त फलत्वात्, वो फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है, तो उपभोगेन एव क्षीयते, तो उसका क्षय उपभोग के बाद होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो कोई व्यक्ति हैं जो अभी 25 साल के हैं और वो 25 साल की आयु में उनको समझ में आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और ना ही ये सारा जगत दिखने वाला जो है ये सत्य है, ये सारा जगत जो दिख रहा है ये सत्य आत्मा में कल्पना है, सत्य आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, वो सत्य आत्मा अपरोक्ष अनुभूति है, सदा उसी का अनुभव है। तो ज्ञान से उनका अज्ञान बाधित हो जाता है और वो नित्य दृष्टा रूप अपरोक्ष अनुभव में स्थित है। लेकिन माया प्रतीति जो है, ये सारी दुनिया उस आत्मा में दिखती है। स्वप्न केवल ज्ञान आते बाधित हुआ लेकिन बंद नहीं हो गया, ये बात समझनी है। जैसे रस्सी में आपने सांप देखा, सांप बाधित हो गया लेकिन फिर भी दिखता है। ठीक है, तो ज्ञान प्रतीति को नहीं खत्म कर देता, प्रतीति को बाधित कर देता है। ये बात समझ में आई? जब हम जान लेते हैं कि सूर्य उदय नहीं होते हैं, पृथ्वी फ्लैट नहीं है, फिर भी हमको सूर्य उदय होते दिखते हैं, प्रतीति वहीं रहती है, लेकिन उसकी बाधा हो जाती है, वो करेक्ट हो जाती है। इसलिए तो ये जो प्रवृत्त फलत्वात्, हमारा 25 साल की आयु में जो ज्ञानी हो गया, उसके अभी 75 साल बचे हैं, तो वो 75 साल तक वो उसको कहते हैं जीवन मुक्त, जीवन रहते हुए भी वो मुक्त होगा और उसके बाकी शेष जो प्रारब्ध बचा है उसका उपभोग, उसमें उसको सुख और दुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, जैसे अज्ञानियों को होती है उसको भी होगी, लेकिन उसके ज्ञान में वो सब स्वप्न का सुख और दुख होगा, इतना ही भेद होगा। पहले उसे वो वास्तविक सुख और दुख लगता था, उसे मोहित करता था, अब वो सुख और दुख केवल प्रतीति मात्र है, वस्तु मात्र नहीं है। ये बात समझ में आई? इसलिए समझ में आता है कि अगर उसका पाप और पुण्य भस्म हो गया तो फिर उसके शरीर के अंदर सुख और दुख कैसे आ रहा है? तो समझना है, क्योंकि वो शरीर अपने फल को देने के लिए आरंभ हो चुका है। ठीक है, इसलिए वो अब अपने फल को दे के ही जाएगा। इसलिए ज्ञानी को भी सुख और दुख की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी अपनी ज्ञान दृष्टि में कोई प्राप्ति नहीं है, लेकिन अज्ञान दृष्टि से प्राप्ति है। ये समझ में आता है ना? जैसे पृथ्वी को जो देखता है सूर्य उदय हो रहा है, उसके लिए कोई सूर्य नहीं उदय हो रहा, लेकिन फिर भी प्रतीति है, ऐसा। तो प्रवृत्त फलत्वात् उपभोगेन एव क्षीयते, अतः यानि अप्रवृत्त फलानि ज्ञान उत्पत्तेः प्राक्, अब 25 साल से पहले
जो कर्म उसने अभी किए हैं उनका फल वो, और ज्ञान सहभाविनी च, अब ज्ञान जब हो गया तो जब कर्म वो कर रहे हैं वो, तो दो हो गए। अतीत अनेक जन्म कृतानि, पूर्व जन्मों में जो किए हैं, जो संचित रूप से बैठे हैं वो, च तानि एव सर्वाणि भस्मसात् कुरुते, तो ये तीनों कर्म जो हैं, जो अभी फल नहीं दे रहे हैं, वो भस्म हो जाएंगे, अर्थात वो अब कभी फल नहीं देंगे। कौन कौन से? अप्रवृत्त फलानि ज्ञान उत्पत्ते प्राक, 25 साल पे ज्ञान हुआ तो उससे पहले जो भी कर्म किए वो बाधित हो गए, और फिर ज्ञान के बाद जो कर्म किए वो भी बाधित हैं, और पूर्व जन्म में जो किए हैं वो भी बाधित हैं। ठीक है, वो कभी फल नहीं देंगे। केवल जो कर्म आपका शरीर ले आया है, तो वो शरीर जैसे जैसे उसका काल है वो जिएगा, और फिर वो अपने काल में गिर जाएगा, लेकिन नया शरीर नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।